अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। मोटरसाइकिल की टक्कर से गिरने वाले मसीही नौजवान पर मुबैना तशद्दुद, नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल के लवाहिकीन का खवातीन और बच्चों समेत लाश सड़क पर रख कर एहतजाजी धरना सड़क को ब्लॉक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में क्रिश्चियन कॉलोनी जेल रोड पर 16 साल जतन मसीह घर से दूध लेने के लिए दुकान पर जा रहा था कि मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी और उल्टा मसीह नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। सर में शदीद चोट आने की वजह से मकतूल को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही नौजवान की मौत वाक़ हो गई। चिन्योट में अफसोसनाक वाक़या, रिटायर्ड कर्नल आसिम अली शाह फायर लगने से जाँ बहक हो गए। पुलिस राय के मुताबिक कर्नल आसिम अली साबिक MNA सरदार मोहम्मद अली शाह के बेटे, साबिक तहसील नाजिम जुल्फ़िकार अली शाह के भाई थे। आसिम अली शाह अपनी रिहाइशगाह कोट अमीर शाह पर मौजूद थे। मुलजिमान ने उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ताहाल मुलजिमान का पता नहीं चल सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर रतोडेरो में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा, नियाजी सरकार ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग तंग आ चुके हैं। अगर मजीद इस हुकूमत को टाइम दिया तो मईशत मजीद तबाह होगी। DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला के अहकामात के पेश नज़र DSP फिरोजवाला सर्कल की ज़ेर निगरानी SHO थाना फैक्ट्री एरिया ने अपनी टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, दौरान तफ्तीश उनके कब्जा से नकदी रकम 95,000 रुपये, 2 अदद पिस्टल 30 बोर और 7 अदद मोबाइल फोन्स और एक कार होंडा स्विक मॉडल 2005 बरामद हुई। मंशा और डकैत गैंग संगीन वारदातों में मतलूब थे, जो मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ शाहरों पर सिंगल रोड, सर्विस रोड, शाहबराबरी दुकानात पर असला के जोर पर मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल छीन लेते थे, जिनकी गिरफ्तारी से थाना शरकपुर के 8 मुकदमा ट्रेस हुए। अफसरान बाला के अहकामात के मुताबिक अमरानबाद चदर DSP फिरोजवाला सर्कल ने SHO थाना फैक्ट्री खुरमजा डोगर मां दीगर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील देते हुए मंशा और डकैत गैंग की गिरफ्तारी का टास्क दिया और टीम की खुद सुपरविजन की। जी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली सतिया के डॉक्टर्स की शानदार कारकर्दगी। नौमौलूद बच्ची की सांस की नालियां बंद होने की वजह से बच्ची की जिंदगी खतरे में थी, मगर डॉक्टर्स ने कामयाब कोशिश करते हुए बच्ची की जान को बचा लिया। मजीद तफसीलात देखते हैं नवीद सत्ती की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली सतिया में एक बच्ची की पैदाइश पर सांस न चल रही थी, जिसे जदीद तकाज़ों पर कायम नर्सरी में रखकर 24 घंटों में सांसें नॉर्मल कर दी गई। चाइल्ड स्पेशलिस्ट व साबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोटली सतिया डॉक्टर इब्रार हक सत्ती ने मीडिया को बताया कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली सतिया में जदीद तकाज़ों पर बनाई गई नर्सरी, जिसमें ऐसे बच्चे जिनकी पैदाइश के वक्त सांस की नालियाँ बंद होती हैं, इन्हें चलाने के लिए मसनूई सांस बहाली के इंतज़ामात किए गए हैं। जिसमें पहला ऐसा केस जिसमें कोटली सतिया के इलाका सांड सरुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली, जिनकी एक बच्ची की पैदाइश जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली सतिया में जब हुई तो इसकी सांस की नालियां नहीं चल रही थी। इसे नर्सरी में रखकर 24 घंटों के अंदर सांस बहाल करके ऑक्सीजन पर शिफ्ट किया गया है। बाद अज़ां मुकम्मल सेहतयाब होकर घर भेज दिया गया, जो कि एक खुशाइन बात है। खबर शामिल करते हैं खानवान से। शहर और इसके गिरदोनवा में आवारा खूनखार कुत्तों की तादाद में इजाफा हो गया, जिसके बायस इलाका मकीनों, मासूम बच्चों और बुजुर्गों की ज़िंदगियों को खतरात लाहक होने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV गुलाम मुर्तज़ा बोयो से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, सर्दियों का मौसम आते ही खानवान शहर और उसके गिरदोनवाह में आवारा खूनखार कुत्तों की तादाद में इजाफा हो गया। शहर की हर गली मोहल्ला, जिसमें शहर की मेन शाही बाजार, सोनारा बाजार, ईदगाह चौक, स्कूल, अस्पताल, आने जाने वाले रास्तों पर और हर गली चौराहे में खूनखार कुत्ते घूमने लगे, जिससे शहरी इलाका मकीनों और आने जाने वाले मुसाफिर लोग, जिसमें कमसन बच्चे भी शामिल हैं, शदीद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी सांगड़ में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला फिश फार्म इफ्तिताह होने के बाद भी फाल ना हो सका। इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है, इससे आगाह कर रहे हैं इशफाक सुलैरी। सिंध सरकार की जानिब से सांगड़ के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से 24 एकड़ पर मुश्तमिल यहाँ पर मछली का यहाँ पर फार्म बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की बेहतरीन मछलियों के बीज यहाँ की आबादी को कम रेट पर मिलेंगे, ताकि मछली की यहाँ पर अफजाइश हो सके और कम से कम रेट पर आवाम को इस मछली फराहम की जा सके। दूसरा दिन सूबाई वज़ीर सिंध की जानिब से इसका इफ्तिताह भी किया गया। इफ्तिताह होने के बावजूद भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये फार्म जो है वो गैर फाल है। ज़रूरत समझ की है कि इस तरह का
इफ्तिताह प्रोजेक्ट के इफ्तिताह करने के बाद उनको फाल किया जाए ताकि मछली की अवजाश ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और कम से कम रेट पर मछली को मार्केट में फराहम की जा सके। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलैमान, सांगड़। पीपल्स पार्टी की तरफ से ठट्ठा में वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, महंगाई से अवाम पिस चुके हैं, लोग 2 वक्त की रोटी से भी महरूम होकर रह गए हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के हुकूक के लिए हमेशा खड़ी रहती है। खबर शामिल करते हैं कामों की से। पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ इलाका मकीनों ने GT रोड ब्लॉक कर दी। तफसीलात के मुताबिक 5 एकड़ ज़मीन का तनाज़े चल रहा है। 1.5 माह कबल एक ग्रुप ने फायरिंग करके ज़मीन के असल मालिक के ग्रुप के एक शख्स को जख्मी किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बावजूद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस रवैये के खिलाफ मुतासरा खानदान का एहतजाजी मुजाहिरा और धरना जारी है। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रहीम यार खान मियाँ एजाज आमिर की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आमद। सदर राव नुमान असलम, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। मियाँ एजाज आमिर ने कहा, हुकूमत बल्दियाती इदारों को कानूनी मुद्दत पूरी करने और काम करने का मौका दे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद साकिब सोलंगी से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3 सालों में शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। सेवरेज के निज़ाम की खराबी और तजावज़ात सबसे अहम मसले हैं। बल्दियाती निज़ाम की गैर कानूनी मअतली के दौरान म्यूनसिपल कमेटी का ना तो अमला मुकम्मल है और ना ही मशीनरी नाम की कोई चीज़ मौजूद है। हमें काम करने के लिए सिर्फ 1.5 माह का अरसा मिला जिसमें मसाइल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालती हुक्म पर हुकूमती नोटिफिकेशन के बावजूद अफसरान को हमारा कहना ना मानने के शायद ज़बानी ऑर्डर दिए गए हैं। शहर की लाखों की आबादी के लिए अमले की तादाद सिर्फ 240 है जो कम अज कम 1000 होनी चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के प्रोग्राम मेट द प्रेस में गुफ्तगू करते हुए किया। वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अब्दुल लतीफ़ भट्टी, कौंसलर अब्दुल वहीद भट्टी, कौंसलर चौधरी मोहम्मद रफीक, कौंसलर उमर हमीद, बाबू लैला राम और राना इमरान मोनी भी उनके हमरा थे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी गैर मौजूदगी में डीजल के करोड़ों के बिल तो पास हुए लेकिन डीजल पर चलने वाली मशीनरी कबाड़ बन चुकी है। तमाम पार्क्स उड़ चुके हैं। पार्क्स में बेंच और टफ टाइल्स तक मौजूद नहीं। अमले की शदीद कमी और फंड अदम दस्तयाबी से जगह जगह गटरों के ढक्कन गायब हैं। अरसा दराज से पाइप लाइनें टूटी हुई हैं और बंद हैं। किसी ने पाइप लाइनों की सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। चिन्योट की निजी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान नेशनल IT प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए फ़र्रुख हबीब ने कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। नौजवान नस्ल को बेहतर मौक़े फ़राहम करके मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। नवाब वली मोहम्मद के नवाही इलाके सोनो सियाल में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से प्राइमरी स्कूल में सकाफ़ती तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं यूसुफ रिंद की इस रिपोर्ट में। फाउंडेशन की तरफ से गाँव सोनो सियाल में सकाफ़ती तकरीब रखी गई है। आइए नाजरीन, यहाँ पे मौजूद शागिर्दों और उस्तादों से आपकी बातचीत कराते हैं। That you can destroy any country, first you get the education. पुराना जो सकाफत का विरसा में मिला हुआ है, हमें फ़ख्र है उस पर रहे हैं इस सकाफती दिन को और हमें फ़ख्र है कि हमारी पूरी जो भी ये सकाफत के दिन है वो पूरी सिंध में मनाए जाते हैं। एजुकेशन वेरी पावरफुल वेपन वी कैन यूज एंड चेंज द वर्ल्ड। ये एजुकेशन एक ऐसा पावर है जो हम इस्तेमाल करके हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं। उस तहजीब को उजागर करने के लिए और उसको तालीम के साथ लिंक करने के हमारे आने वाले नस्ल है इन कल्चर को किस तरह से देखेगी। इन फ्यूचर में हम तालीम के थ्रू, हम मीडिया के तवस्सुस के थ्रू जो हमारी चीज़ें हैं, जो हम स्कूल की जो बच्चे हैं, ये इन फ्यूचर में इस तहजीब को और एजुकेशन को रिलेटेड करके एक ऐसे आला मकाम को पहुँचेंगे। बिल्कुल नाजरीन, जिंदा कौमें अपनी कल्चर को मनाती हैं। कैमरामैन अहमद रिंद के साथ यूसुफ रिंद, A1 TV, नवाब वली मोहम्मद। आखिर में अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। शादियों में फायरिंग का शौक एक और जान ले गया। विहाड़ी शहर और गिरदोनवा में शादी ब्याह की तकरीबात में हवाई फायरिंग के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता रात थाना सदर की हदूद में 20 WB में खोकर बरादरी के मेहंदी के फंक्शन में हवाई फायरिंग की जा रही थी कि इसी दौरान मेहनत कश मुख्तार खोखर का जवान बेटा वकास गली से गुजरते हुए सर में गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।